जिंदगी की धूप ऐसे सूरज की तमाजत थी, साथ चलती रही किरणों की तलाश में, शाम ढलती रही। ऐसी ही एक कहानी। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। मेरी बेबसी बन गई दुख मेरा, ज़माने से मुझको शिकायत नहीं। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। ओहो, इस कदर झुल्लाई हुई क्यों हो शकीला बेगम? अपने नसीब के लिखे हुए को भुगत रही हूँ। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारे नसीब तो फूट ही गए। देखो, अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। मेरी जिंदगी तो जैसे गुजरनी थी ना, गुजर गई। वो अब कौन सी नई बात होगी? क्यों, तुम्हें क्या नहीं मालूम कि इस घर पे कौन सी नहुसत छाई हुई है? क्या कह रही हो तुम? अब ये पत्थर मैं अपने सीने पे नहीं रख सकती। ये बोलते मेरी जान ही ना ले ले। आहिस्ता बोलो शकीला बेगम, कहीं वो सुन ना ले। आखिर वो हमारी बेटी है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरे दूसरे बच्चों के रास्ते में नागन बनी बैठी है। मैंने इसे जन्म क्यों दिया? पैदा होते ये मर क्यों नहीं गई? कमाल करती हो तुम। चल आ रही हूँ। आओ बेटी, आओ आ जाओ। एहसास आ जाओ बेटी, आ जाओ। मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने, तुम आके चावल बीन लो। बैठ की काम। बाजी, हाँ, ये आप आईने के सामने खड़ी अपने आप को क्यों देखती रहती हैं? नहीं नहीं, मैं अपने आप को तो नहीं देख रही, वो आंख में कुछ पड़ गया था। मैं आईने में देखकर क्या करूंगी? मुझे आईना देखने का हक नहीं। अम्मी मुझे कपड़े दिलवाने ले जा रही हैं। चलो तुम भी अपने लिए कोई जोड़ा ले लेना। नहीं, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए। भला अच्छे और नए कपड़े लेकर मैं क्या करूंगी? और वैसे भी मेरी जिंदगी में खुशी का कौन सा मौका आने वाला है?
मुझे नहीं चाहिए, नहीं करूंगी। क्या बात है फरियाद, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है, क्यों खामोश खामोश हो तुम? मैं सोच रही हूँ नमान, अगर तुम्हारे घर वाले राजी ना हुए तो क्या करोगे तुम? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये ठीक है कि मेरे अम्मी अब्बू सईदा बाजी की शादी पहले करना चाहते हैं, लेकिन जब तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे ना, हम दोनों शादी कर लेंगे। मम्मी पापा मेरी शादी के बाद अमेरिका जाना चाहते हैं, वो हम दोनों को भी साथ लेके जाएंगे। मुझे तुम्हारे घर वालों से बहुत खौफ आता है। ऐसी बात नहीं है फरिया, अम्मी अब्बू गरीब जरूर हैं मगर आजाद ख्याल हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वो मेरे मुस्तकबिल की खातिर मेरी बात मान लेंगे। अब तो खुश होना। ओके बाय। मेरे दिल को तो ये रोग लगा हुआ है, हर वक्त जी उखड़ा उखड़ा रहता है। मैंने आज तक तुमसे कहा नहीं, मैं खुद हर वक्त इसी उधेड़-बुन में रहता हूँ। तुमने कुछ किया? एक दफ्तर के चंद दोस्तों से बात की थी, हर एक अच्छी शक्ल सूरत की लड़की चाहता है। मैं ठहरा एक रिटायर्ड अफसर, इस छोटे से मामूली से मकान में रहता हूँ। डिफेंस या क्लिफ्टन में रहता तो मेरी बेटी के ये ऐप सब छुप जाते। भी तो उस रोज कुछ कह रही। हाँ, वो मेरी एक सहेली किसी रिश्ते की बात कर रही थी। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की और अच्छा खानदान चाहिए। तो ये सारी खूबियां तो हमारी सईदा में मौजूद हैं, तुम उनसे बात करो ना। मैंने उनसे बात कर ली है, वो लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अच्छा, वाकई? ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तेरा शुक्र। ओहो, जी तो गोया आपको हमारे दोस्त फसी साहब ने भेजा है। जी जनाब। बेटा आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? ग्रेजुएशन किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई जॉब वगैरह भी करते हो? यहाँ बैंक में एज अ मैनेजर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी होने वाली बहू अभी तैयार नहीं हुई, बुलाए ना। आजकल तो कोई ऐब नहीं समझा जाता, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले तो अच्छा है। भाई बेगम, सईदा बेटी को बुला दो। सईदा बेटी? बेटी वो तुम्हें बुला रही हैं। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि वो तुम्हें देखने की जिद न करें, मगर अस्सलाम वालेकुम। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारे लड़के को आपकी छोटी बेटी पसंद है। अगर आप तो हमारी बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई। वो सब कुछ ठीक है, आखिर शक्ल सूरत भी कोई चीज है। मुझे अपने घर में अंधेरा नहीं करना, चांद जैसी बहू लाना चाहती हूँ। देखिए, हम बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी को रुखसत नहीं कर सकते। आप लोग तशरीफ ले जा सकते। जैसे आपकी मर्जी। अरे भाई, तुम कहाँ जा रही हो?
चेहरे देखकर अंदाजा लगा लिया करो क्या लोग क्या चाहते। देखो बेटी, मान का साहिबान सबके लिए और बरसने वाली बारिश हर एक को भिगो देती है। तेरे हिस्से का पानी भी जरूर बरसेगा। आपको तो अपनी बात का खुद ही एतबार नहीं। बैठो। देखो शाजिया, मैंने तुमसे मोहब्बत करके कोई गलती तो नहीं की।
अब इसकी कीमत मैं कब तक अदा करता रहूंगा? और अब कॉलेज में भी मुझ पर उंगलियां उठने लगी हैं और तुम हमेशा एक ही मसले को रोती रहती हो। मेरी तो समझ में खुद कुछ नहीं आता। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता और मुझे ये ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आता। उधर मेरी अम्मी का दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा है कि उनकी पसंद से शादी करूं। प्लीज अमजद, तुम अपनी अम्मी को हमारे यहाँ भेज कर तो देखो। नहीं शाजिया, तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। वो बहुत जिद्दी आदमी लगते हैं। और देखो, तुम्हें मालूम है कि अब मेरी अम्मी बीमार रहने लगी हैं। तुम खुद किसी रोज आकर बात कर लो मेरी खातिर। अच्छा ठीक है। शकीला बेगम, आओ जरा एक जरूरी बात है। बाजी, अब्बू की खुशी देखकर अंदाजा होता है कि वही बात होगी किसी के रिश्ते की। बेचारे अम्मी अब्बू अपनी सी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर आओ। तुम जानती हो सईदा के लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं। भाई आता भी है तो सईदा उन्हें पसंद नहीं आती। मेरे दफ्तर के साथी का एक रिश्तेदार है। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है, 2 बच्चे हैं। वो बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करना चाहता है। वो शादी के लिए तैयार है, बस एक नजर सईदा को देखना चाहता है। क्यों? भाई शादी के लिए तो राजी है ना। मैंने उसे अपने यहां आने के लिए कह दिया है। देखो, ख्याल रखना सईदा को पता न चले। भाई मुझे क्या देख रही हो? मैंने खुद अपने सीने पर पत्थर रखकर यह फैसला किया। और मैं क्या करूं?
वकार साहब। अरे लियाकत साहब, आप तशरीफ तो रखिए, चाय पीकर जाइएगा। असल में वजार साहब, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे इजाजत दें। लेकिन जिस मकसद के लिए आप तशरीफ लाए थे वो बात तो अभी हुई नहीं। वकार साहब, अब इस मामले को तो आप खत्म ही समझे। क्यों? आपको तो बच्चों की देखभाल के लिए एक मां चाहिए थी ना? हाँ, मगर मुझे बीवी भी चाहिए। आखिर मुझे अपना घर बसाना है। मुझे इजाजत दें। बात खुदा हाफिज। अम्मी, वो शाजिया का ना एक क्लास फेलो है, शाजिया को पसंद करता है, वो शाम में हमारे घर आना चाहता है। देखो बेटा अमजद, तुम्हें हमारे मसले को समझना चाहिए। अंकल, कम से कम आप रिश्ते की बात तो तय कर सकते हैं। बेटा, ऐसी सूरत में बड़ी बेटी माशरे की नजर में रिजेक्ट होकर रह जाती है, और मुझे अपनी दोनों बेटियां बराबर। अभी बेटा, तुम्हारी वालदा तो जल्दी रिश्ता करना चाह रही हैं, और सईदा के रिश्ते में न जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा। तुम इतना सा नहीं रुक सकोगे। अब्बू, आप शाजिया का रिश्ता मंजूर करके उसकी शादी कर दीजिए। मेरी भी यही ख्वाहिश है। जाहिर है, इतना तवील इंतजार तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे पास तो एक ही बातें करने को बात, हर वक्त बेटी के लिए परेशान रहती। मुझे तो अब ऐसा खतरा महसूस होने लगा है कि सईदा के इंतजार में कहीं शाजिया का रिश्ता भी ना निकल जाए, और अगर इस तरह हुआ तो फिर एक के बजाय हमारे दिल पर 2 पत्थरों का बोझ हो जाएगा। ये लीजिए। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आप शाजिया और नोमान की शादी कर दीजिए। भला उन दोनों का क्या कसूर? शाजिया और नोमान आग की भट्टी में क्यों जले? और अब वो, मैं जॉब करना चाहती हूँ, बल्कि एक जगह तो ऑफिसर ग्रेड में मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। तो गोया अब मैं बेटी की कमाई खाना शुरू कर दूं। नहीं अब्बू, ये बात नहीं है। आपने इतनी तालीम मुझे दिलवाई है, आखिर ये किस दिन काम आएगी? ठीक ही तो कह रही है, कम से कम इस तरह अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाएगी। और मैं आपकी मदद भी करना चाहती हूँ अब्बू। देखिए ना, इस जमाने में तो तमाम लड़कियां ही जॉब कर रही हैं। मैंने फैसला कर लिया है अब्बू कि मैं जॉब करूंगी। कल ही मुझे रिपोर्ट भी करना है। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर फख्र है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ये ख्याल दिल में न लाना।
अच्छा खासा मेरी पेंशन में गुजारा होगा, और क्या चाहिए? कहाँ जा रहे हो नोमान? अबू मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। कब आओगे? मुझे देर हो जाएगी अबू, क्योंकि कई दोस्त काफी अरसे के बाद एक साथ जमा हो रहे हैं। शाम को जरा तुम घर जल्दी आ जाना। क्यों, खैरियत? भाई सईदा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हारा घर पर होना बहुत जरूरी है। अबू मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप मेरा और अपना टाइम जाया मत कीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग? अभी तक यहाँ बैठी हो? मिसेस खान आने वाली है भाई। सईदा तुम जाके चाय बनाओ और कुछ खाने के लिए भी उसके साथ लेके आना। शाजिया तुम जाके ड्राइंग रूम की डस्टिंग करो, और देखो एक बात का ख्याल रखना, तुम उन लोगों के सामने नहीं आना, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी आखिर ये सब कब तक होता रहेगा? मेरे लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। बेटी तुम माँ की हालत को नहीं समझ सकती। ये सब कुछ मुझे अच्छा थोड़ी लगता है। मैं मजबूर हूँ बेटी। और बेटी तुम माँ बाप को कमजोर कर देती। बाज़ औक़ात तो सब बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो भी मुझ जैसी बेटी के माँ बाप। मैं शादी नहीं करूंगी अपनी बस। ना बेटी ऐसी बात नहीं करते बेटा। जहां बेरी होती है ना वहां पत्थर तो आते ही। मैं इन पत्थरों से खुदवान हो गई अम्मी। जितना करो बेटा, बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला। मैं लोगों के सामने आते आते थक चुकी हूँ, चकनाचूर हो गई हूँ मैं। मेरी अना पामाल हो गई अम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। आने वाले नजरों ही नजरों में मेरे वजूद को इस तरह टटोलते जैसे बकरा पीढ़ी में जानवर को परखते हैं अम्मी। अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो आ जाना। देखिए ना,
असल में इंसान की पहचान उसका खानदानी पसंद है, शराफत और इखलाक। मगर ये जमाने ये म्यार बदल कर रह गए हैं। आप ठीक कहती हैं, पैसा आ जाता है तो खानदान और शराफत को कोई नहीं पूछता। और देखिए ना, इंसान का खानदान और जात पैसे से जाहिर भी होती है। पैसा कसौटी है। मेरा भाई आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदे पर फाइज है। कई साल मुझसे भाई भी रहे, वहां भी उसे कोई लड़की नहीं भाई। भाई अपनी बेटी को तो बुलाइए, जरा एक नजर देखूं। मुमकिन है मेरे भाई के म्यार पर पूरी उतरे। बहन मैं जानती, इस तरह लड़की का देखना मायूब तो लगता है, मगर आप तो जानती हैं माहौल ही कुछ ऐसा है। दुरुस्त कहती हैं आप, वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। बाजी ये ले जाओ। तो तुम ले जाओ ना, ये मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ओहो कमाल करती हो बाजी, भला मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? और अम्मी ने भी मुझे सख्ती से मना किया। क्यों? सब कुछ समझती हैं फिर भी पूछ रही हूँ क्यों? क्या ये जरूरी है कि जिस लड़की के लिए पैगाम आए उन लोगों के लिए चाय वही लेकर जाए? तुम ले जाओ। तुम ले जाओ, कहीं मामला ना बिगड़ जाए। तुम्हारी जगह मुझे पसंद कर लिया तो? सईदा बेटी, चाय लेके आइए। अस्सलाम वालेकुम। अब आपने मुझे देख लिया है अच्छी तरह, मैं जा सकती हूँ? अमजद, अमजद तुम समझते क्यों नहीं हो? भला बड़ी बहन से पहले मेरी शादी कैसे हो सकती है? मेरी अम्मी अबू कभी भी नहीं मानेंगे। ये बात मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ और तुम भी तो कोशिश करके देख चुके हो। तो मैं अपनी अम्मी को कब तक रोके रखूं शाजिया? मेरी अम्मी मेरी शादी फौरन करना चाहती है और तुम्हें मालूम है कि अब उनकी तबीयत भी सही नहीं है। ओके ओके, देखो बाजी के रिश्ते के लिए आज एक खातून आई है, बस दुआ करोगे किसी तरह वो हाँ कर दें, फिर हमारी शादी में कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। सब काफी देर हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ। सुनिए, मेरा मतलब है कि जी बेहतर बाकी बातें टेलीफोन पर। फिर बाजी, लगता है वो खातून कोई उम्मीद अफजा जवाब देकर नहीं गई। अम्मी अब्बू के अंदाज से तो यही लगता है। तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? आखिर मैं अपना चेहरा कहां ले जाकर छुपाऊं? तुम सब पर बोझ हूं ना मैं, और तुम्हारे रास्ते का तो मैं पत्थर हूं ना।
अब मैं अम्मी अब्बू को कैसे समझाऊं कि वो मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अभी बहुत सी लड़कियां शादी के बगैर भी जिंदा है। अम्मी अब्बू की समझ में ये बात आए तब ना। अजीब किस्म की खातून थी, कम से कम कोई राय देकर जाना चाहिए था। वकार है, बाज औकात कुछ कहने से ज्यादा ना कहना मुनासिब होता है। अब वो मुंह फाड़ कर क्या कहती हैं? इस तरह से जो खामोशी से चली गई, इसे तुम क्या समझते हो? इसे इनकार ही समझो। तुम तो हर वक्त मायूसी की बातें करती रहती हो। भाई हो सकता है वो अपने भाई से मशवरा करने के बाद हामी भरें। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, सलीकामंद है, और कब तक खुशफहमी में मुब्तला रहोगे? इस दौर में मुझसे नहीं हुआ करते। अरे रहने दो, तुम मायूसी की बातें मत करो। उसकी जात पर भरोसा रखो, उसके वहां देर है अंधेर नहीं। सही था के लिए दुआ करते करते तो मेरी जुबान भी खिस गई। अरे हो सकता है उन्हीं का फोन। मैं देखती हूँ जाके। शाजिया, ये फोन कहाँ से आया था, तुम्हें कुछ पता है? पता नहीं। जरा मालूम तो करो कि कहीं ये वहीं से तो फोन। कमाल करती हैं बाजी, अगर खुशखबरी होती ना अभी तक अम्मी शोर मचा चुकी होती। रॉन्ग नंबर था, तुम देखना कोई फोन नहीं आएगा, बस इनकार ही आएगा। ओ क्या हुआ? ओ कितनी मर्तबा कहा है चश्मा बदलवा लो। कितनी मर्तबा कहा है पैसे ला के दो तो बदलवा लूं, बैठे रहते हो पैसे लेके नहीं आते। अरे तुम 15 चश्मे बदलो, पैसा बहुत। अरे भाभी, आपकी मौजूदगी में ये खामोशी कैसे? अरे भैया बस सोच चुप गई असल में। आओ निसार बैठो, जाओ तुम जाके ये कपड़ा बांध लो, खून बंद हो जाए। भाई बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, खाना खा के जाएंगे। गीला करके कपड़ा बांधना। निसार तुम जानते हो सईदा का रिश्ता नहीं आ रहा, आता भी है तो इनकार हो जाता। हाँ भाईजान, भाईजान मामला यह है कि हम सिर्फ रिश्ते का इंतजार ही कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि लड़की वाले अपनी पसंद के लड़के के यहाँ रिश्ता लेके जाएं, लेकिन न जाने क्यों हम इन रिवाजों के कच्चे धागों में बंधे हुए। भाईजान आपकी परेशानी बजाए। बहरहाल मैंने अपने कई जान पहचान वालों से सईदा के रिश्ते की बातचीत की है। पर भाईजान मुश्किल यह है कि सब खूबसूरत लड़की चाहते हैं। अब खूबसूरती कहां से लाऊं? भाईजान सईदा से भी मेरा खून का रिश्ता है और मैं आपके दुख को भी समझता हूं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मुश्किल हल हो जाएगी। अल्लाह मालिक। अरे शकीला बेगम, चाय जल्दी से ले आओ। अम्मी, वो जो सईदा बाजी के लिए आज रिश्ता आने वाला था, क्या रहा उसका?
वही जो हमेशा रहता है। बेटा, नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है? तुम्हें पता था बहन का रिश्ता आने वाला है, फिर भी तुम घर से गायब हो गए। मुझे यकीन था अब्बू कि यही होगा। सईदा बाजी के लिए रिश्ता लाने वालों का इनकार सुन सुन के तंग आ चुका हूं। बहन के बारे में ऐसी बातें करना जेब नहीं देता। इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? तो फिर मेरा क्या कसूर है इसमें? मैं कब तक इंतजार करूं? अब्बू, ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? अब्बू, जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूं वो लोग मुझे अमेरिका सेट कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग मजीद इंतजार नहीं कर सकते। और वैसे भी उनके यहाँ लड़कों की कोई कमी नहीं। ये तो शादी नहीं, सौदेबाजी है। मैं आपको किस तरह समझाऊं अब्बू कि इस जमाने में यही सब कुछ होता है। मैं यहाँ कब तक की लड़की करता रहूंगा? अब्बू, नौमान भाई की शादी कर दीजिए ना पहले। लेकिन मैं भी शाजिया को घर बिठाकर बूढ़ा नहीं करना चाहती। ऐसा कभी नहीं होगा। पहले सईदा की शादी होगी। हमारे खानदान में ऐसा ही होता चला आया है। आप अपने खानदान के लिए यूं ही बैठे रहिए अब्बू, चाहे आपकी बाकी औलादें यहीं बैठी रहे। भाभी, आखिर ये आपने सईदा की शादी को इतना बड़ा मसला क्यों बना रखा है? बेटा, ये कतई जरूरी नहीं है कि हर लड़की की शादी वक्त पर हो जाए, और तुम तो हौसलामंद और पढ़ी लिखी लड़की हो, अपनी जिंदगी एक काबिल फख्र अंदाज में गुजार सकती हो बेटे। और बेटा, किसी गलत शख्स के पल्ले बनने से बेहतर है कि तुम आजाद पंछी की तरह सांस लो। और देखो ना समीरा के साथ हमें किस कदर तल्ख तजुर्बा हुआ है। अब्बू, मैं शादिया से मिल लूं? हाँ बेटा, मिल लो। जी हाँ चाचा जान, मैं भी अम्मी और अब्बू को यही कुछ कहती हूँ। तुम चुप रहो। भाभी, जिस तरह आप सईदा के लिए परेशान है ना, इसी तरह मैं समीरा के लिए परेशान हूं। भाभी, मैंने धोखे में आके समीरा का रिश्ता तय कर दिया और अब वो 2 साल से तलाक की बैठी है। और भाभी, आखिर समीरा भी आपकी भतीजी है, मैं उसके लिए आपसे बात करना चाहता हूं। नौमान, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें शुरू से पसंद करती रही हूँ, मगर क्या करूं, अब्बू के फैसले के आगे सर झुकाना पड़ा। सुमेरा, मुझे मालूम है कि चाचा जहां तुम्हारी शादी अब मुझसे करना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में फरिया बसी हुई है और हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने के बाद अमेरिका जाने वाले हैं। नौमान, ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। सुमेरा, मैं तुम्हें किसी धोखे में रखना नहीं चाहता। नौमान, तुम्हारी साफ़गोई ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। चलो, अच्छी बात है, अब मैं खुद को मजीद किसी धोखे में नहीं रखूंगी। अब देखो ना, अगर चचा जान को हम लोगों से जरा सी भी दिलचस्पी होती ना, तो वो सईदा बाजी की शादी अपने बेटे से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर किस बात की तवक्को कर रहे हैं वो हमसे? मैं तो ये सारी बातें सुमेरा चाचा जान से आमने सामने बैठकर करना चाहता था, लेकिन मुझे अम्मी जान ने मना कर दिया। प्लीज नौमान, देखो इस मामले में अब्बू बिल्कुल बेकसूर हैं। बेकसूर? नौमान, आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर भाईजान ने अमेरिका जाकर अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, तो इस सिलसिले में बेचारे अब्बू क्या कर सकते हैं? और फिर तुम तो जानते ही हो, भाईजान ने तो पलटकर हम लोगों की कोई खैर खबर भी नहीं ली। और नौमान, प्लीज तुम जो भी कदम उठाना हो, सोच समझ कर उठाना। नौमान, आज से हम दोनों की राहें जुदा जुदा हैं। खैर, छोड़ो इस गुस्से को, आखिर हम लोग अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? भाईजान से बात करने का हौसला नहीं है मेरे अंदर,
नहीं नहीं भाई साहब, आप कहिए क्या कह रहे हैं। भाभी, मैं चाहता हूं कि सुमेर का रिश्ता नुमान से तय हो जाए। ये क्या करो निसार अहमद, ये कैसे हो सकता है? वो तो तलाक याफ्ता। भाभी, इसके आगे एक लफ्ज मत कहिए, मेरा दिल वैसे ही खून के आंसू होता है। आप मना कर दीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं और तुम्हारे भाईजान तो राजी हो जाएं, लेकिन शायद नुमान कभी राजी नहीं होगा। वो बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहा है और शायद उनकी ताबीर तुम ना दे सको। बेगम, ये प्याली खाली हो गई, खाने के बाद दूसरी चाय की प्याली नहीं मिलेगी। सईदा से मैंने कह दिया है, लेकिन इतनी चाय ना पिया करो, अच्छी नहीं होती। मैं डरती हूँ कि कहीं तुम्हारी रगों में खून की जगह चाय ना दौड़ने लगे। सुनिए, इन लोगों ने अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, गैर जिम्मेदार लोग लगते हैं। शायद वो भी ये सोच रहे हैं कि जवाब दें तो क्या दें, कोई बहाना तलाश कर रहे होंगे। अगर इतनी मायूस हो तो टेलीफोन का इंतजार क्यों कर रही? फांसी चुभी है, वो तो निकल जाएगी। सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें को टेलीफोन करके मालूम कर लूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमारी बेटी ऐसी गिरी पड़ी भी नहीं है। मैं माँ हूं और माँ बनकर सोच रही हूँ, और फिर हमारी बेटी को इतनी हूर परी भी नहीं है। क्या सारी उम्र तुम उसे अपने घर में बिठाए रखोगे? हमारी बेटी को इतनी हूर परी भी नहीं है। क्या सारी उम्र तुम उसे घर में बिठाए रखोगे? हमारी बेटी को इतनी हूर परी भी नहीं है। क्या सारी उम्र तुम उसे घर में बिठाए रखोगे? साइने ने इस आईने ने मेरी बदसूरती के एहसास को पुख्ता कर दिया। इस आईने ने बदसूरती के एहसास को पुख्ता कर दिया है। कहाँ जा रहे हो नुमान? जब वो मैं कहाँ गायब रहते हो आजकल? इधर आए उधर गुजर गए हवा के झोंके की तरह। ये घर है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है, और तुम इस घर के एक अहम फर्द हो। मुझे इस घर का फर्द समझे ही कहाँ जाता है अब्बू? एक छत के नीचे रहने से आदमी घर का फर्द कभी नहीं बनता। अरे तुम घड़ी दो घड़ी घर में टिको तो तुमसे कोई काम की बात की जाए। बेटा, मेरे बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां तुम्ही ने संभाली। न जाने तुम्हारी ये लापरवाही और गैर जिम्मेदारी कब खत्म होगी। अरे कुछ तो एहसास करो। मेरी इस घर में परवाह है किसी को?
यहाँ तो सबको सिर्फ सईदा बाजी की परवाह है और बस। जब तुम बाप बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जवान बेटी माँ बाप के सीने पर कितना बड़ा बोझ होती है। लेकिन वो मेरे मुस्तकबिल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बंद करो ये बकवास, खुद गर्ज कहेंगे, शर्म नहीं आती। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं? क्या समझाना चाहते हो? यही कि तुम ग्रीन कार्ड के बदले खुद अपने आप को बेचना चाहते हो। अब्बू आप आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? देखिए, अगर मैं अमेरिका चला जाऊंगा तो सईदा बाजी का कोई मुनासिब रिश्ता जरूर आ जाएगा। कम से कम लोग यही सोचकर रिश्ता तय कर देंगे कि लड़की का एक भाई अमेरिका में है। इस ब्लैकमेलिंग में कभी नहीं आऊंगा नुमान। और ऐसे रिश्ते कभी कबूल नहीं करूंगा जो किसी लालच में मेरी बेटी के लिए आए। मैं अच्छी तरह जानता हूं ऐसे लोगों की ज़हनियत कैसी हो। लेकिन अब्बू, अब जिंदगी के उसूल बहुत बदल चुके हैं, जमाना बहुत आगे चला गया। हाँ, सच की जगह झूठ, खुलूस की जगह बदनीयती, हकीकत की जगह मुनाफकत और इत्माद की जगह मसलियत। यही है ना तुम लोगों के उसूल। इन्हीं उसूलों को गले लगाकर तुम लोग इस धरती पर जमकर कदम नहीं रख सकते। आपका फलसफा मेरी समझ से बाहर है अब्बू। आप मुझे और शाजिया को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं? क्या कसूर है हमारा? आखिर हम दोनों कब तक मजबूरी के अंधेरों में भटकते रहेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। नुमान, तुम अभी तक जाग रहे हो? खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक है। अच्छा, यहां बैठो। बैठ जाओ। जी, फरमाइए। कुछ परेशान हो? आखिर मेरी परेशानियों की इतनी फिक्र आपको कब से होने लगी? पागल हो तुम। मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? आखिर बहन हो तुम्हारी। बहन? देखो नुमान, बहनों को ना अपने भाइयों पर बड़ा मान होता है। मैं जब तुम्हें परेशान देखती हूँ ना तो मुझे तुम्हारा बचपन याद आ जाता है। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, जब तुम परेशान होते थे ना तो मेरे पास आकर अपनी परेशानी शेयर करते थे, अम्मी के पास नहीं जाते थे। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। खुद को पिंजरे में कैद एक बेबस परिंदे की तरह पाती हूँ, जिसकी आजादी भी उसके अपने बस में नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं। नुमान, मेरी एक बात मानोगे? देखो देखो, तुम जहां शादी करना चाहते हो ना, कर लो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर। बाजी, अमजद, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तमाम हालात तो तुम्हारे सामने हैं।
तुम्हारी सईदा बाजी क्यों नहीं सोचती तुम्हारे बारे में? क्यों तुम्हारे रास्ते की दीवार बनी हुई है? कैसी बहन है तुम्हारी। अब्बू किसी तरह राजी नहीं होते कि बड़ी बेटी की मौजूदगी में छोटी बेटी की शादी हो। तुम्हारे अब्बू हकीकत से निगाह क्यों चुरा रहे हैं? देखो शाजिया, कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि तुम्हारे सर में भी सफेद बाल चमकने लगे और तुम्हारे रिश्ते भी आना बंद हो जाए। देखो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तुम मेरी खातिर थोड़ा सा सब्र और नहीं कर सकते क्या? इससे क्या होता है? और तुम काफी दिनों से मुख्तलिफ हीले बहानों से मुझे टालने की कोशिश कर रही हो। अमजद, ये कोई बहाना नहीं है, ये हमारे घर का मसला है। नहीं शाजिया, नहीं। अब मैं एक लम्हे नहीं रुक सकता। देखो, मेरी अम्मी ने 2-3 लड़कियां देख रखी हैं और वो अपनी जिंदगी में मेरी शादी करना चाहती हैं। देखो, हर माँ की यही तमन्ना होती है। तुम्हारे लहजे से अजनबियत टपक रही है अमजद। क्या यही तुम्हारी चाहत है? तुम भी तो चाहत का दावा करती हो। महज दावा नहीं, दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहती हूँ। तो फिर मेरी बात मानो। बोलो, क्या? तुम इस वक्त मेरे साथ चलकर मुझसे निकाह कर लो। क्या अम्मी अब्बू की मर्जी के खिलाफ? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ अमजद। तुमने मुझे समझा क्या है? देखो शाजिया, ये हमारा कानूनी हक है और इसमें कोई ऐप तो नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। बाजी, अपनी उम्र यूं आखिर कब तक छुपाओगी तुम? इस तरह तो तुम्हारे सारे बाल सफेद हो जाएंगे और तुम्हारे साथ मेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। शाजिया, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। तुम मेरी खुशियों को उजाड़ने वाली हो। तुमने मेरी ख्वाहिशात को पामाल करके रख दिया है। कसूरवार हो तुम, मनहूस हो तुम, मनहूस डायन हो तुम। तुमने मेरी और इस घर की खुशियों को डस लिया है। मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। आई हेट यू। अपनों के चेहरे बदलने लगे, मेरे साए से बच के चलने लगे। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। इस दुनिया में जो खूबसूरत नहीं, जिंदगी में क्या उनकी जरूरत नहीं। अरे उसे खुद इस बात का एहसास होना चाहिए। जवान बहनें घर में मौजूद हैं, साहबजादे अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। अब इस बुढ़ापे में जवान औलाद को मैं क्या कह सकता हूं? अम्मी, ये आपकी बहू है फरिया, और फरिया ये मेरे अम्मी अब्बू हैं। ये शाजिया है और ये मेरी बहन सईदा। अब्बू, कैसी लगी आपको अपनी बहू? क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अब्बू। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं सईदा बाजी के इंतजार में अपना